नमस्कार दोस्तों। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 से जब से ये वजूद में आया है, आप कह सकते हो कि रशिया का उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल था। इनफैक्ट इसको लाने में, इसको बिल्डअप करने में रशिया ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। लेकिन यहां पर फाइनली उसने डिसाइड किया है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा और खुद का स्पेस स्टेशन वो अब बनाया जाएगा। तो यहां पर काफी सारी चीजें हैं। इसका रोल अभी तक किस प्रकार से रहा है, रशिया इसको क्यों छोड़ रहा है, यूएस और रशिया की जो राइवलरी है स्पेस को लेकर वो क्या है इस समय, इन सब के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है और हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो 2 दशक के बाद 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं जब यहां पर रशिया जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगातार बना हुआ था। बहुत सारे रिसर्च हो रहे थे, कॉपरेशन किया जा रहा था स्पेस को लेकर। लेकिन यहां पर रशिया ने इस वीक, जो पिछला वीक अभी गया है, वहां पर अनाउंस किया कि वो विड्रॉ कर लेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। कब? 2025। याद रखिएगा, अभी नहीं कर रहा है, 2025 आते आते वो यहां से विड्रॉ कर लेगा और 2030 तक वो खुद का स्पेस स्टेशन जो है वो बना लेगा। और ये सारी चीजें तब हो रही हैं, आपको पता है कि रशिया और यूएस के बीच में ऑलरेडी रिलेशंस अच्छे नहीं हैं और स्पेशली यहां पर दोनों के द्वारा इल्जाम लगाया जाता है कि वो स्पेस को मिलिटराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि कुछ ऐसी चीजें स्पेस में भेजी जा रही हैं जिसकी वजह से जो एनिमी कंट्री है, दूसरी देश है, उसको कुछ नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की बातें जो हैं लगातार दोनों देश के द्वारा की जाती हैं। चलिए अब यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो है क्या, वो करता क्या है। देखिए ये एक तरह का लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी क्या मतलब कि हमारे पृथ्वी पर आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के रिसर्च स्टेशन, लेबोरेटरी होती है, वैसे ही सेम यही चीज है, लेकिन ये स्पेस में है बेसिकली। तो यहां पर क्या होता है कि ये लो अर्थ ऑर्बिट पे, जब मैं लो अर्थ कहता हूं तो इट इज अराउंड 408, आप कह सकते हो 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरती से ये आपका रिवॉल्व करता रहता है। और यहां पर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वहां पर पहुंचते हैं और कई हफ्तों तक, कई महीनों तक रुक के जो भी माइक्रो ग्रेविटी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हैं, मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट धरती पर हम नहीं कर सकते, मतलब कि सपोज मैं कहता हूं कि मार्स के ऊपर अगर हमें कोई स्पेस मिशन भेजना है, मून के ऊपर भेजना है, किसी दूसरे प्लैनेट पर भेजना है, या फिर फ्यूचर में अगर हमारे ह्यूमंस जाएंगे दूसरी तरफ, तो यहां पर स्पेस का माहौल कैसा रहेगा, किस प्रकार से चीजें वर्क करती हैं, हर एक चीज उसके ऊपर है। जो एक्सपेरिमेंट है वो आपका इसके तहत किया जाता है। ये लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा 1998 में। तो यहां पर क्या है, अभी तो आपको बहुत सारे इसके अंदर पार्ट्स दिख रहे होंगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले क्या है कि यहां पर छोटा सा पार्ट हुआ करता था, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे इसके अंदर कई सारी चीजें जो हैं वो आपकी मिला दी गई। और ये चीज आप याद रखिएगा कि यहां पर 5 स्पेस एजेंसीज के द्वारा इसके अंदर जो पूरा मैनेजमेंट है वो किया जाता है। एक है आपका ऑब्वियस सी बात है नासा, फिर रशिया का रॉस्कोमॉस, जापान का जैक्सा और यूरोप का यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा का सीएसए। तो ये 5 स्पेस एजेंसीज के द्वारा इसमें कोऑपरेट किया जाता है। और पिछले 20 वर्षों में यहां पर कई प्रकार के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो लगातार किए गए हैं, ऐसे ब्रेक थ्रूज किए गए हैं जो कि धरती पर शायद पॉसिबल नहीं होता। तो यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि कितने लोगों को हमने भेजा है। जैसे मैंने बताया ना, हफ्तों तक, महीनों तक यहां पर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वहां पर जाकर रुक सकते हैं। तो 19 कंट्रीज के द्वारा 243 पीपल, मतलब कि 243 पीपल जो कि 19 कंट्री से बिलोंग करते थे, वो अभी तक वहां पर जा चुके हैं। 3000 से ज्यादा जो रिसर्च है वो वहां पर कंडक्ट किया गया है। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या कोई भारतीय, ध्यान रखिएगा मैं भारतीय की बात कर रहा हूं, इंडियन नेशनैलिटी की बात कर रहा हूं, क्या अभी तक कोई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गया है? मैं यहां पर यह नहीं बोल रहा हूं कि इंडियन ओरिजिन, इंडियन बॉर्न नहीं कह रहा हूं, वो तो आपको मिल जाएंगे एग्जांपल, लेकिन इंडियन नेशनैलिटी का कोई पर्सन इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गया है, स्पेस में नहीं, स्पेस स्टेशन पर, तो यह आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और इन सबके द्वारा जैसा कि आप देख सकते हो, बायोलॉजी हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, फिजिकल मटेरियल, स्पेस साइंस, इन सबके ऊपर सारी चीजें की गई हैं। तो यहां पर अब फाइनली रशिया ने क्यों डिसाइड किया, तो बेसिकली यहां पर यूएस और रशिया का जो स्पेस राइवलरी है वो आपको लगातार देखने को मिलेगा। रशिया, जैसे मैंने बताया, क्रूशियल प्लेयर रहा है। आईसिस का जो सक्सेस है अभी तक पिछले 20-22 वर्षों से जिस तरह से वो काम कर रहा है, तो उसमें रशिया का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है, हम कह सकते हैं। क्योंकि इनिशियल ईयर्स में, जैसा मैंने बताया, यहां पर रशिया ही था। क्योंकि रशिया, अगर आप देखोगे तो मीर स्पेस स्टेशन, ठीक है, ये रशिया के द्वारा 1986 से 2001 तक चलाया गया था। मीर स्पेस स्टेशन वो रशिया चलाता था, ठीक है। तो उसी का फायदा उठाते हुए यहां पर कहीं ना कहीं इसको बिल्डअप करने की कोशिश की गई। इसके अलावा यह भी मैं बता दूं कि 2011 से क्या हो रहा था कि 2011 में जो नासा है
उसने अपना स्पेस शटल प्रोग्राम 2011 में बंद कर दिया था। बेसिकली ये प्रोग्राम ऐसा था कि धरती से जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन पर जाएंगे, आईएसएस पर जाएंगे, तो वहां पर किस प्रकार से जाया जाएगा। तो यूएस का स्पेस शटल प्रोग्राम था जो 2011 में बंद हो गया था। तो 2011 से लेकर अभी पिछले साल तक अगर आप देखिए तो रशिया का ये पैसेंजर व्हीकल था जिसका नाम है सोएज। तो सोएज पैसेंजर व्हीकल के तहत यहां पर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको स्पेस स्टेशन पर भेजा जाता था। तो काफी हद तक रशिया के ऊपर ही डिपेंडेंट थे अगर किसी भी जो एस्ट्रोनॉट है उसको स्पेस स्टेशन पर भेजना है। और इसके लिए नासा ने आप देख सकते हो $3.9 बिलियन ये रशिया को दिया था। लेकिन पिछले साल अब आप देखिए क्या हुआ, स्पेस एक्स का जो सिस्टम है एलॉन मस्क के द्वारा जो स्टार्ट किया गया पिछले साल, यहां पर अब जो नासा है वो रशिया का इस्तेमाल नहीं करता, वो स्पेस एक्स के तहत जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको स्पेस स्टेशन पर भेज देता है। और ये एक तरह का आप कह सकते हो रोस्कोमॉस के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो था, क्योंकि काफी सारी फंडिंग 2011 से 19 के बीच में यहां पर नासा को इसी के तहत मिलती रही है। तो यहां पर रशिया के लिए एक और यहां पर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूएस में मैं बता दूं कि एक और जो प्राइवेट हब का है बोइंग के द्वारा यहां पर स्टार लाइनर कैप्सूल जो है वो आपका लॉन्च किया जा रहा है। इसके तहत भी अब भेजा जा सकेगा एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पे। मतलब कि रशिया के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी वो पूरी तरह से नासा ने अब यहां पर खत्म कर ली है और वो खुद से ही सब कुछ यहां पर कर पाता है। तो अब यहां पर रशिया क्या चाह रहा है, मतलब रशिया कब तक अपना प्लान जो है, रशिया ये कह रहा है कि हम पूरा जो स्पेस स्टेशन है बिल्ड करेंगे, मैनेज करेंगे और 2030 तक यहां पर ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया जाएगा। ये एनर्जिया कॉर्पोरेशन के द्वारा सब कुछ असेंबल किया जा रहा है। $5 बिलियन कम से कम इसकी लागत आएगी, ऐसा बताया जा रहा है। और इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी से ये और थोड़ा सा हायर लैटिट्यूड पर जो है वो लॉन्च किया जाएगा, ताकि आप यहां पर देख सकते हो कि अगर सपोज रशिया है, ये ऊपर वाला काफी बड़ा एरिया आपको पता है रशिया जो कवर करता है, तो यहां पर क्या है कि अगर रशिया को ट्रैवल करना है तो एग्जिस्टिंग रूट यहां से लेकर यहां तक वो व्लादिवोस्टॉक तक ये पूरा कवर करना पड़ता है इसको। लेकिन अगर सपोज यहां पर नदन सी रूट बन जाएगा, बेसिकली क्या है कि नदन पोल के ऊपर यहां पर जो आइस है वो धीरे धीरे पिघल रहा है, तो रशिया चाहता है कि ये वाला रास्ता भी वो बिल्ड कर ले ताकि क्विकली इसके तरफ से वो अपना जो वे है वो निकाल सके, इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो बेसिकली हायर लैटिट्यूड से लगाया जाए अगर ये स्पेस स्टेशन जाएगा रशिया का, तो और अच्छा कवरेज मिल सकेगा पूरे नॉर्थ पोल का, और इसका भी इस्तेमाल करेगा नॉर्थ सी रूट को बनाने के लिए। और इसके अलावा रशिया का यह भी कहना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो इक्विपमेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं बहुत पुरानी हो चुकी हैं। तो रशिया का यह मानना है कि वो थोड़ा खतरनाक है, कल के डेट में कुछ ऐसे कैटेस्ट्रॉफ हो सकते हैं, कुछ आपदा आ सकती है वहां पर, क्योंकि जो इक्विपमेंट और कई सारी चीजें हैं वो बहुत पुरानी हैं। वो कहीं ना कहीं इससे ऐसा रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का बयान आया था कि वी कैन नॉट रिस्क आवर लाइफ फॉर आवर कॉस्मोनॉट्स। अब ध्यान रखना, कॉस्मोनॉट जो हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं ना, ये कॉस्मोनॉट कहा जाता है रशिया के द्वारा। लेकिन एक और लॉस है यहां पर रशिया के लिए भी आपको समझना है कि रशिया को एक प्रॉपर जो एरिया है वो मिला हुआ था, वहां पर रशिया कोई भी जाकर कोई एक्सपेरिमेंट करना है, किसी प्रकार की चीजें वो कर सकता था, वो अब यहां पर रशिया लूज कर जाएगा। और जहां तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात है, ये कब तक चलेगा, तो नासा ने कहा है कि एटलीस्ट 2028 तक तो हम इसको रिटायर नहीं करेंगे, तब तक तो ये चलना चाहिए। एंड लेट्स सी कि क्या ये आगे चलकर इसको हटा दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा, कोई दूसरा लॉन्च किया जाएगा, ये सब आगे देखने वाली बात है। बट आई होप कि इस वीडियो के तहत आपको सब कुछ इसके बारे में समझ में आ गया होगा, रशिया यहां पर क्यों लीव करना चाह रहा है, क्या प्रॉब्लम है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है एग्जैक्टली। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, आर्टेमिस प्रोग्राम, क्या बता सकते हो कि ये जो नासा के द्वारा 2024 में लॉन्च किया जाने वाला है आर्टेमिस प्रोग्राम, ये कौन से बॉडी के लिए है, ठीक है, ये किस चीज से रिलेटेड है, मून, मार्स, जुपिटर, टाइटन। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।